हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी सब। आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। दिस इज़ माय थर्ड लेसन प्लान ऑफ एसएसटी और ये है फर्स्ट कॉलम। जब भी लेसन प्लान बनाना है तो हमें इस तरह का कॉलम बना लेना है। पहले आएगा दिनांक, फिर कक्षा, फिर हमारा विषय रहेगा और फिर कालांश यानी पीरियड। नेक्स्ट हमारा अवधि यानी टाइम, कितने टाइम का हमारा लेसन प्लान है। नेक्स्ट है उपविषय, ये है नागरिक शास्त्र। सामाजिक विज्ञान का उपविषय है नागरिक शास्त्र और प्रकरण यानी कि टॉपिक है संविधान और सामान्य उद्देश्य। अगर आप सब मेरे बनाए हुए लेसन प्लान को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड कमेंट ऑल्सो, तभी मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट दूसरे लेसन प्लान्स बनाने का भी। सामान्य उद्देश्यों में है बच्चों में सरकार की आवश्यकताओं को समझने की शक्ति प्रदान करना, बच्चों को सरकार के संपूर्ण ढांचे से अवगत करवाना, बच्चों में अच्छे नागरिक चरित्र का विकास कराना और बच्चों को लोकतंत्र के विषय में जानकारी देना और बच्चों को नागरिक अधिकारों से परिचित करवाना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हमारे जो है वो टॉपिक से रिलेटेड होंगे, प्रकरण से रिलेटेड होंगे। तो इसमें हमारे संविधान से रिलेटेड कुछ 3-4 पॉइंट्स लिखने हैं। मैंने लिखा है बच्चों को भारतीय संविधान के बारे में जानकारी प्रदान कराना, बच्चों को संविधान में वर्णित अनुच्छेदों तथा अधिकारों की सामान्य जानकारी देना और बच्चों का संविधान के प्रति उचित दृष्टिकोण बनाना। नेक्स्ट है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हमारा है चॉक, डस्टर, श्याम पट्ट। नॉर्मल जो जनरल हमारी रहती है वही है। और पूर्व ज्ञान में बच्चों को अपने अधिकारों और सामान्य नियम तथा कानूनों के बारे में सामान्य जानकारी हो। अगर आप उनको फर्स्ट टाइम ये पढ़ा रहे हो संविधान के बारे में, अगर आप पहले पढ़ा चुके हैं तो उनको यहाँ पे पूर्व ज्ञान में संविधान के बारे में बेसिक नॉलेज होना आवश्यक है। बट मैं फ़र्स्ट टाइम बच्चों को बता रही हूँ तो मैंने लिखा है बच्चों को अपने अधिकारों, सामान्य नियम और कानूनों के बारे में सामान्य जानकारी होना ज़रूरी है। नेक्स्ट पूर्व ज्ञान के बाद है प्रस्तावना प्रश्न, जो कि प्रस्तावना प्रश्न में टीचर को क्या होता है कि बच्चों के पूर्व ज्ञान को जो हमें पढ़ाना है उससे जोड़ना होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेने हैं। बच्चों स्कूल के नियम क्यों बनाए जाते हैं, तो बच्चे आंसर कर सकते हैं। संभावित आंसर ये हो सकते हैं कक्षाओं को अच्छे से संचालित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आप जानते हैं हमारे देश को कैसे संचालित किया जाता है, तो बच्चे आंसर कर सकते हैं कि पुलिस करती है या आर्मी, कुछ भी इस तरह के बच्चे आंसर कर सकते हैं, या सरकार। तो उससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यह सभी नियम और कानून कहाँ लिखित है, तो ये बच्चों का जो है समस्यात्मक प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है प्रस्तावना के बाद उद्देश्य कथन। इसमें हम बच्चों को बता देंगे बच्चों आज हम संविधान के बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के हमारे रहेंगे 4 कॉलम। फर्स्ट इज शिक्षण बिंदु, नेक्स्ट छात्र अध्यापिका क्रिया और थर्ड वन इज छात्र क्रियाएं और लास्ट हमारा है श्याम पट्ट कार्य। तो शिक्षण बिंदु में हमारा फर्स्ट शिक्षण बिंदु इस तरह से है संविधान का अर्थ, और यहाँ पे बता देना है संविधान का अर्थ और उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे छात्र क्रियाएं उस टाइम पे बच्चे क्या कर रहे होंगे, और ये है हमारा श्याम पट्ट कार्य। और यहाँ पे श्याम पट्ट पे जो भी हम लिखेंगे, ये श्याम पट्ट कार्य, यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा शिक्षण बिंदु है संविधान के प्रकार। बच्चों को बताना है संविधान कितने प्रकार से होते हैं, तो मूल रूप से तो संविधान 2 प्रकार के ही होते हैं, तो बच्चों को इस तरह से एक्सप्लेन करके बताना है। और छात्र क्रिया में बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जो श्याम पट्ट वर्क है वो इस तरह से होगा। नेक्स्ट हमारा शिक्षण बिंदु है भारतीय संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ और किसने किया, इस तरह से बच्चों को एक्सप्लेन कर देना है। और छात्र क्रियाओं में बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। लास्ट पॉइंट है संविधान सभा के सदस्य।
और यहाँ पे भी छात्र क्रियाओं में बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है पुनरावृत्ति, यानी कि जो हमने अभी तक पढ़ा है उसी के बारे में क्वेश्चंस करने हैं बच्चों से कि अभी तक उन्हें कितना समझ में आया है। तो इस तरह से 2-3 प्रश्न पूछने हैं। नेक्स्ट है हमारा मूल्यांकन प्रश्न, बच्चों को कितना समझ आया है संविधान के बारे में, कितना वो अभी तक समझे हैं, वो प्रश्न यहाँ पे बच्चों से पूछ लेने हैं। नेक्स्ट है हमारा गृह कार्य, होमवर्क, जो कि बच्चों को घर के लिए देना है। Thanks for watching. Please subscribe my channel if you like my videos.